सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून बनने में काफी मदद करेगा। दोस्तों, इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात प्यून, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों इस चैनल पर जो है 1 से लेकर 24 तक के प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से लेकर 24 में जो छूट गया है उसे एक बार प्रैक्टिस अवश्य कर ले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक खास बात ये बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच चुके। दोस्तों, आप अभी प्रैक्टिस सेट से तैयारी नहीं करोगे तो कब करोगे? एग्जाम कभी भी हो सकता है। आइए सीधे ले चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला आप देख रहे हैं प्रश्न जो है सामान्य हिंदी का है, काफी महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक अवश्य देखिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद गलत है? आपको संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है पहला नंबर ही गलत है। न जोड़ अन्न, ये गलत है। दूसरा है जली कटी सुनाना, और ये क्या है? मुहावरे है, इसका आपको अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है। ए बुरा भला कहना, बी सत्य बोलना, सी आप वचन बोलना, या डी शास्त्र सम्मत कहना। आंसर हो जाएगा ए बुरा भला कहना। प्रश्न है तीसरा, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है। ए संप्रदान तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी आपादान तत्पुरुष, या डी अधिकरण तत्पुरुष। आंसर होगा बी संबंध तत्पुरुष। 3 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 4 की ओर। 4 को ध्यान से देख लीजिए। 4 में दिया हुआ है दीनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ है क्या है? ए निरंतर लाभ होना, बी निरंतर हानि होना, सी भाग्य का चक्कर, डी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और आंसर हो जाएगा इसका सी भाग्य का चक्कर। प्रश्न है 5, दैत्य का प्रत्यय है क्या है? दैत्य में प्रत्यय 4 ऑप्शन है। ए य, बी अ, सी अय, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए यानी य। प्रश्न है 6, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसमें जो आंसर हो जाएगा डी सेठानी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो सेट्स में आपको दोबारा नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार पूछा हुआ है तो इस बार आएगा। चलिए, इस पर दिया हुआ है 7 नंबर में, कवर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ए कंठ से, बी तालु से, सी मूर्धा से, या डी दंत से। और आंसर हो जाएगा 7 का ए कंठ से, यानी क ख ग घ जो कहां से हम लोग बोलते हैं तो कंठ से आवाज आती है, इसीलिए कंठ से। प्रश्न है 8, परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? मतलब कौन सा उपसर्ग है जो परामर्श में है? तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए परा, बी परी, सी प्र, या डी पर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, 8 का हो जाएगा ए परा। आगे है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपको कारक बताना है। ए करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान, या डी आपादान। और इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आपादान। प्रश्न है 10, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? आपको वाच्य बताना है। ए कनोवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, या डी इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर हो जाएगा बी कर्तृवाच्य। प्रश्न 11, अपराह्न का सही अर्थ है? ए दोपहर से पूर्व का समय, बी सायं का समय, सी दोपहर के बाद का समय, डी प्रातः काल का समय। आंसर 11 का हो जाएगा सी दोपहर के बाद का समय। 11 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 12 की ओर। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए पूरे सेट्स को प्रत्येक दिन अवश्य बनाएं। अगर कोई सेट आपको छूट गया है तो उसका आप प्ले कर लीजिए और एक बार बना लीजिए। चलिए, 12 नंबर पे है, कायदा शब्द है क्या है? ए हिंदी का, बी संस्कृत का, सी फारसी का, या डी अरबी का। और इसका आंसर जो है डी अरबी का। कायदा अरबी का शब्द है।
प्रश्न आगे है, अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है क्या? ए जातिवाचक संज्ञा से, बी विशेषण से, सी क्रिया से, या डी सर्वनाम से। और इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, सर्वनाम से। प्रश्न है 14, देवासुर में समास है, कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, या डी बहुब्रीहि। और 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी द्वंद्व। प्रश्न है 15, उदय याचल का सही विलोम है। उदयाचल का सही विलोम शब्द क्या है? अब आपको ये बताना, विलोम मतलब उल्टा। और 4 ऑप्शन दिया है, ए अदयाचल, बी विद्याचल, सी उत्तरांचल, या डी अस्ताचल। और 15 का आंसर हो जाएगा डी यानी अस्ताचल। प्रश्न है 16, वह निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? यानी वह जो दिया वह सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम? ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, या डी पुरुषवाचक। और 16 का आंसर है डी पुरुषवाचक। अगर आप हिंदी को आसान समझते हैं तो उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वाकई में आसान होगा, लेकिन आपको शर्त है कि रोजाना प्रैक्टिस करना है। चलिए अभी तो प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। 17 में है, जब प्रथम शब्द संज्ञावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है सामने, ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, या डी बहुव्रीहि समास। और 17 का आंसर हो जाएगा सी द्विगु समास। 17 के बाद सीधे आप आइए 18 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? समास को बताना है। ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, या डी द्विगु। और आंसर हो जाएगा 18 का बी बहुव्रीहि। प्रश्न 19, सदैव शब्द में कौन सा संधि है? संधि आपको बताना है। ए यन संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, या डी गुण संधि। और 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी वृद्धि संधि। प्रश्न 20, चरण कमल में कौन सा समास है? बस समास को चुनना है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, या डी द्विगु। और आंसर है बी कर्मधारय। प्रश्न 21, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि जिसकी उपमा न हो उसको क्या कहते हैं? ए उपमेय, बी अनुपम, सी अनुपमेय, या डी उपमान। और 21 का आंसर बी अनुपम। प्रश्न 22, अंश का विशेषण क्या होगा? ए आंशिक, बी अंशिक, सी अंशतः, या डी अंशम। और 22 का आंसर ए आंशिक। प्रश्न है 23, नवग्रह कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी नय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। और 23 का आंसर हो जाएगा डी यानी द्विगु। प्रश्न 24 में दिया है, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है क्या? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, या डी संबंधवाचक। और 24 का आंसर हो जाएगा सी निजवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 24 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 25 की ओर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान से आप देखते चलिए। 25 में है, कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? ए कान में तेल भरना, बी शिकायत करना, सी उपदेश देना, डी मंत्र देना। और इसका आंसर होगा 25 का बी शिकायत करना। प्रश्न 26, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? ए मेघ, सी मेघनाद, सी मेघनाद, या डी बादल। और आंसर इसका हो जाएगा 26 का सी मेघनाद। नाद है, नाथ नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में आ भी सकता है। 27 में है, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंगी चुनना है। 4 ऑप्शन है, ए मत, बी आत्मा, सी हवा, या डी जल। क्या होगा साथियों, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आत्मा। प्रश्न है 28, दाल भात में मूसल चंद कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ बता देना है आपको। ए दाल पर चटनी, बी बिना मतलब दखल देना, सी अतिथि आना, या डी स्वादिष्ट भोजन। आंसर हो जाएगा 28 का बी बिना मतलब दखल देना। प्रश्न 29, मुट्ठी गर्म होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है?
मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बता देना है। ए आग से गर्म होना, बी रिश्वत मिलना, सी हाथ मिलना, या डी एक प्रकार का व्यायाम। क्या है भाई? तो 29 का आंसर है बी रिश्वत मिलना। चलिए 29 के बाद सीधे आप देख लीजिए 30 नंबर। शब्द शक्तियों की संख्या है, कितनी है? 2, 3, 4, 5। क्या होगा? आंसर होगा बी 3। प्रश्न है उपमा अलंकार का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए चंद्रमुख, बी चांदनी, सी प्रकाश और डी चांद। आंसर होगा ए चंद्रमुख। प्रश्न 32 गीत गोविंद के रचनाकार है कौन है? ए तुलसीदास, बी वल्लभाचार्य, सी जयदेव या डी अरविंद घोष। आंसर होगा सी जयदेव। प्रश्न देख लीजिए आप 33 गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पद्म भूषण, बी नोबेल, सी वी शारद या डी पद्मश्री। और 33 का आंसर हो जाएगा बी नोबेल। प्रश्न 34 गम शब्द किस भाषा का है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू या डी अरबी। आंसर होगा सी उर्दू। प्रश्न देख लीजिए 35 जो व्याकरण जानता हो या है उसे कहते हैं। ए व्याकरण, बी आचार्य, सी व्याकरणीय या डी वैज्ञानिक। आंसर हो जाएगा 35 का ए व्याकरण। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। अब यहां से आपको इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। और इंग्लिश को अगर आप भारी समझते हैं तो भारी बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए पहला प्रश्न जो कि 36 नंबर है, उसके लिए कुछ डायरेक्शन दिया है, देख लीजिए। 36 से 37 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब इतना सारा पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा चीज है जो यहाँ पर भर देने के बाद सही हो जाएगा। देख लीजिए 36 में है सी डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री। 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा डी लिव्ड, यानी यहाँ पे आपको लिव्ड भर देना है। 37 में है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपुल दे बिकम डैश नॉट वर्स। इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा सी बेटर, यानी यहाँ आपको बेटर भरना है। प्रश्न नंबर 37 के बाद 38 से लेकर 39 के लिए फिर डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे नीचे जो वर्ड दिया हुआ है इसके लिए बेस्ट मीनिंग क्या होगा 4 में से। तो 38 में ग्लिप 4 ऑप्शन है और आंसर इसका हो जाएगा बी आर्टफुल। ग्लिप को और क्या बोलेंगे? आर्टफुल इसका मीनिंग होगा। आगे है इंडिसोल्यूबल, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो 39 का जो आंसर होगा बी परमानेंट। प्रश्न नंबर 40 से लेके 41 के लिए फिर डायरेक्शन है। क्या है पहले डायरेक्शन देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच ऑफ अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए अपोजिट आपको बताना है, यानी उल्टा बताना है। किसका? तो यहाँ पे प्रश्न दिया है। क्या है प्रश्न? ह्यूमॉक, इसका आपको बताना उल्टा क्या होना चाहिए। तो 40 का आंसर हो जाएगा टी डिच। प्रश्न है 41, क्या है? कास्ट, और इसके लिए 4 ऑप्शन है। उल्टा क्या हो जाएगा इसमें? तो आंसर हो जाएगा 41 का सॉरी सी नंबर है, सी में टिक लगाना था, ऊपर में लग रहा है, देखिए सी होगा यानी करप्ट। प्रश्न 42 ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन फ्रेज एक्टिव वॉइस। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए क्या आंसर होगा इसके लिए। और पहले प्रश्न सेंटेंस को देखिए, द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट, और इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए। द एवरेस्ट इज बीइंग असेंडेड बाय द गर्ल्स। प्रश्न 43 सेम चीज है,
आपको बस वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो देख लीजिए क्या है, द कॉन्ट्रैक्टर सेड शी हैज फिनिश्ड द डिजाइन्स। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। 4 ऑप्शनों को 2 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए और बाकी ऑप्शन को आगे देखेंगे। और 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट शी हैड फिनिश्ड द डिजाइन्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सीधे 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिए। प्रश्न दे रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है, बस पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से सही कौन है, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी यानी वैक्यूम। प्रश्न है 45 से 46 के लिए, क्या दे रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बता रहा है आपको आइटम्स का। क्या है आइटम, उसको पहले देख लीजिए। 45 में बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बस इसी का बताना है। 4 ऑप्शन है 45 में और आंसर हो जाएगा सी। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स। अब आइए 46 में देखिए, क्रंच टाइम, इसके लिए क्या हो जाएगा बेस्ट मीनिंग। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी। ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड। ठीक है, यानी जब मुश्किल समय हो उस समय सटीक जो डिसीजन लेना हो, बस इसी को क्रंच टाइम बोलते हैं। और प्रश्न है 47 से 48 के लिए आपको देखना है कि क्या होना चाहिए। बेस्ट सुटेबल, देखिए वर्ड सेंटेंस, बस इसका आपको बताना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या दे रहा है, लिखता है प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। और 47 के लिए आंसर हो जाएगा डी इंटरपोज। 48 भी देखिए, 48 में मेकिंग और स्प्रेडिंग scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 48 में, तो 48 में इसका जो आंसर होगा सी स्कैंडलस। ठीक है, स्कैंडलस होगा इसका आंसर। चलिए आगे है 49 और 50 के लिए यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया है, देखिए क्या दिया है। In the following question, out of the 4 alternatives, select the alternative with best express the meaning of the item phrase। बस item phrase फिर है B in the red, इसके लिए 4 ऑप्शन और आंसर हो जाएगा B इसका आंसर है। To be in a loss or debt। प्रश्न है 50, खास है, देखिए क्या है, evil twin, और ये क्या है हमारे लिए, तो आइटम है और इसका आपको आंसर बताना है। एक ऑप्शन यहाँ दिया है, बाकी ऑप्शन आगे हम देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। इतने सारे ऑप्शन और यहाँ पे हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये इसका आंसर। एंड इमेजिनरी डाउट ह्यूमरसली इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज अन। देखिए बड़ा सा वर्ड है तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे पढ़ लीजिए अनकैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर यहाँ पे पढ़िए रिफ्रेंसेबल बिहेवियर। बस जरा सा आपको लगे कि बड़ा वर्ड है उसको आप एक बार तोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज के पूरे प्रश्न 50। कल देखिए, कल से कुछ खास होने वाला है, आप अभी ही देख लीजिए। जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि कल आपको जो पिछले बार जो परीक्षा हुआ था बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का, उसका प्रश्न जो कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, जो परीक्षा कब हुआ था, 2016 में हुआ था, उसका प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रश्न जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें आया था। एग्जाम कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था, किसका, चपरासी का, सिविल कोर्ट चपरासी का हुआ था। वो सारे प्रश्न आपको कल देखने को मिलेगा, उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सेशन कैसा लगा एक लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।